हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैंने आपको बोला था इस साइड हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और इस साइड हम क्वेश्चन जो आपको उतारना है वो लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 6 की पावर n है, ये बोल रहा है कि अगर n नेचुरल नंबर हो, क्या हो n नेचुरल नंबर हो, तो जो 6 की पावर n जब करेंगे, जैसे पावर 1 करे या पावर 2 करे या पावर 3 करे, तो क्या इसके एंड में कभी जीरो आएगा? जैसे जीरो मतलब जैसे कभी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जीरो, जैसे 50 है ना, तो 50 के यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो। तो वो बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो आए 6 की पावर n करने पे। तो हमने इसी को चेक करना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या होता है। बताओ, अगर किसी नंबर के इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट जीरो, ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब? इट शुड बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 10। हमें पता होना चाहिए कि अगर देखो ना किसी भी नंबर के, जैसे कोई मैंने 50 एग्जांपल लिया, 50 लिया, तो 50 है तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? 10 से तो डिविजिबल होगा ही ना। जिसके लास्ट में जीरो है वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही, और 10 से डिविजिबल का मतलब क्या है? ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। ध्यान से देखो, अगर जैसे 50 है ना, तो 50 10 से डिविजिबल तो होगा ही, और 10 से है तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 60 है, 60 10 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी। तो क्या बोला है इसने? इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट, इसने बोला है कि चेक करो कि क्या 6 की पावर n जो है कि किसी पावर में जीरो यूनिट प्लेस पे आ सकता है। तो हमने कहा जीरो यूनिट प्लेस में आने की तो कंडीशन ये है कि वो नंबर किससे, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट जीरो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, उसको 10 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और जो 10 से है तो वो सीधी सी बात है ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5, 2 और 5 से भी वो डिविजिबल होगा। ये आपको क्लियर बात समझ आ गई। अब हम 6 की पावर n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर, 6 के प्राइम फैक्टर करें तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 3 जा 6, यही होते हैं ना 6 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 होता है 2 इंटू 3, 2 और 3। 2 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था, 3 की जगह क्या होना, 3 भी हो लेकिन 5 तो होना ही चाहिए था ना। 5 कहाँ है इसमें? 5 नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 5 is not in the prime factorization ऑफ 6 की पावर n। देखो ध्यान से कि अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 किए तो 2 इंटू 3 आया, लेकिन 2 इंटू 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने बोला था कि अगर ये 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर जीरो आएगा तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए था, 10 से डिविजिबल होगा तो इसके ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 5, तो 5 कहाँ है? 6 में नहीं है ना। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जब 6 का किया तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब नहीं आ सकता कोई भी ऐसा नंबर। therefore we can say that 6 की पावर n cannot end with the digit 0। ठीक है, when n is natural number। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला था कि 6n, अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या कभी उसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ सकता है एंड विद द डिजिट जीरो? तो अब हमने कहा कि भाई जिसके भी यूनिट प्लेस पे जीरो आता है वो 10 से डिविजिबल होता है, ये हमें पता है। और कोई नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा
तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, ये भी हमें पता है। तो जब हम 6 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 6 के प्राइम फैक्टर आए 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3, लेकिन 5 तो नहीं आया ना, इसका मतलब जब 5 से आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसके एंड में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी ही पावर कर दें। तो यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वीडियो आप देखते रहें।